डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब से जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको देखेंगे। और ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, तो और वीडियो आगे आते रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो। मतलब नीचे जो दिया गया है फ्रेज, उसका मीनिंग को आपको चुनना है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि दिए गए जो फ्रेज है उसका मीनिंग क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है फॉर गुड। तो फॉर गुड फ्रेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा के लिए, सदियों सदियों तक। मतलब जो चीज़ें हमेशा के लिए होती है उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर गुड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, फॉर एवर। ठीक है, जिसका मतलब होता है हमेशा, हमेशा के लिए। दूसरा क्वेश्चन है टेक ऑफ। तो टेक ऑफ का मतलब होता है 2 चीज़। याद रखना, आपके एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव योर क्लॉथ। मतलब कि जब आप कपड़े उतारते हैं, जब अपना ड्रेस आप जो पहनते हैं उनको आप उतारते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेक ऑफ करना। और दूसरा, जब कोई प्लेन उड़ान भरती है हवाई अड्डे पे, तो उस जगह पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका जो आंसर होगा टू रिमूव, यानी अलग करना या फिर हटाना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन किस तरीके से दिया जा रहा है। तो आप अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइए जो मैं बता रहा हूँ इसका मीनिंग। तीसरा क्वेश्चन है कॉक एंड बुल स्टोरी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। एक ऐसी कहानी जिस पर आपको भरोसा ना हो, मतलब जिस पे आपको जल्दी विश्वास ना हो, ऐसी कोई कहानी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, अनबिलीवेबल स्टोरी। बिलीवेबल स्टोरी मतलब ऐसी अविश्वसनीय कहानी हो, उसको हम कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, मैं सेंटेंस में यहाँ पे दिया हूँ और जो फ्रेज है ना उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो आपके एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आपका फ्रेज दिया हुआ हो सकता है, उसका मीनिंग बताने के लिए पूछ सकता है, और एक सेंटेंस दे सकता है और उसमें अंडरलाइन करके पूछेगा कि इसका मीनिंग बताइए। जैसे कि 4था नंबर क्वेश्चन में है ही इज एट होम इन क्लासिकल डांस। तो याद रखिएगा, एट होम इन मतलब होता है किसी चीज़ में निपुण होना। मतलब कोई भी चीज़ में जब आप एक्सपर्ट होते हो, उस चीज़ का ज्ञाता होते हो, तब आप यूज करते हो एट होम इन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा टू एक्सपर्ट, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है ही वांट्स टू बी रिच बाई हुक एंड क्रूक। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया हुआ आपका जो भाग है बाई हुक एंड क्रूक, इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से। आप अपने अगर इसे देसी भाषा में समझेंगे तो बाई हुक एंड क्रूक मतलब हुआ किसी भी तरीके से, मतलब दाव पेच लगाकर कोई काम निकलवाते हैं, तो वहाँ पे हम ये फ्रेज यूज करते हैं बाई हुक एंड क्रूक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी होगा, बाई फेयर और फॉल मीन्स, चाहे अच्छे तरह से या फिर बुरे तरीके से, है ना। तो ये होगा आपका सही आंसर ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है नेचर हैज इंडो विथ द गिफ्ट ऑफ गैब। तो यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा। पहला तो मीनिंग बताऊंगा गिफ्ट ऑफ गैब का, और दूसरा अभी बता रहा हूँ।
गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बोलने में एक्सपर्ट हो, मतलब उसके बोलने से उसके बोली में अट्रैक्शन हो, है ना, और जिससे बोले अपने ओर आकर्षित कर ले, तो उसको हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति के पास गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब क्वालिटी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, ऑप्शन के हिसाब से। और दूसरा बात याद रखिएगा कि इंडो के बाद बीद आता है, और ये आपको प्रीपोजिशन में याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसका मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज़ प्रदान की जाती है, उस चीज़ से आप युक्त होते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंडो विद का मतलब होता है कि जैसे आप महाभारत में लीजिए तो कर्ण क्या था, कर्ण को प्राप्त था कवच एंड कुंडल, कवच और कुंडल उसे प्राप्त था ना, तो हम कह सकते हैं कि वह इस चीज़ से युक्त था, तो उस स्थिति में ये यूज किया जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस एट द डेड ऑफ नाइट। तो पहली बात तो आपको बताना है कि एट द डेड ऑफ नाइट, इसका मतलब होता है कि जब आधी रात बीत जाती है तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम कहते हैं कि एट द डेड ऑफ नाइट है, ठीक ना, यानी रात जो है डेड हो चुकी है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से ये होगा मिडिल ऑफ नाइट, ऑप्शन ए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ब्रोक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। जब कोई आपके घर में ज़बरदस्ती घुस जाता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप यूज करते हैं ब्रेक इनटू, है ना। तो वही ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि ब्रेक के बाद इनटू आता है, ये बात भी याद रखना। ऐसे तो और प्रीपोजिशन आते हैं, लेकिन ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना घर के अंदर, ठीक है। चलिए, सोहन इज लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ। तो ये तो आपको पता चल रहा है कुत्ता बिल्ली का ज़िंदगी जीना। तो सोहन है जो कुत्ता बिल्ली का ज़िंदगी जी रहा है, इसका मतलब कुछ ख़राब होगा ना उसके लाइफ में, कुछ अच्छा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिजरेबल लाइफ, मतलब घटिया ज़िंदगी। आप अपनी नोट कॉपी में नोट करिए, कैट एंड लाइफ का मतलब आप लिखिए खराब ज़िंदगी, बदतर ज़िंदगी, और इंग्लिश में बगल में ज़रूर लिखिए मिजरेबल लाइफ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश में आपका ऑप्शन होगा, हिंदी नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है ऐसे ही दिया हुआ, क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब होता है दिखावटी आंसू, मतलब सच में उसका आंसू नहीं है, वो सिर्फ दिखावा के लिए रो रहा है। ऐसे कौन रोते हैं, हमेशा नेता लोग, है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, फॉल्स टीयर्स, है ना। तो इसे भी नोट करिए। और 10वां नंबर क्वेश्चन है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब ध्यान से देखिएगा, और अगर आप ऑप्शन में जाइएगा तो आप कुछ भी लगा दीजिएगा, लेकिन ब्रेक द आइस का मतलब सुनिए, हिंदी में होता है चुप्पी तोड़ना। मतलब जब जैसे देखो आप अपने घर में लड़ाई किए हो भाई बहन में, तो आप दोनों बंद हो, मतलब एक दूसरे से बोल नहीं रहे हो कुछ समय के लिए, तो सबसे पहले कोई बोलेगा ना, क्योंकि तो वो लड़ेगा फिर बोलेगा, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या करेगा, चुप्पी को तोड़ लेगा ना। वो चुपचाप था तो उसको चुप्पी तोड़ना, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, यानी ब्रेक साइलेंस। साइलेंस मतलब चुपचाप था, उसको तोड़ दिया। तो ऑप्शन ए 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इंतज़ार करिए अगली वीडियो लेक्चर में। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।